Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on Countdown Book 2. So let's take out the book and take out page number 118 and 119. Today we will do revision of these two pages. Unit number is 8. So the page is about weight. Weight क्या होता है? किसी भी चीज़ का वज़न, ठीक है? The weight in kilograms you will learn on this page. Kilo means, ठीक है, आपने पिछले पेज पे पढ़ा था किलो मीन्स 1000, ठीक है। और साथ में अब ग्राम्स है, ठीक है, तो वो छोटी मेजरमेंट के लिए ग्राम्स अलग से यूज़ होता है। अगर मिला के देखें तो ये केजी बन जाता है, ठीक है। दिस इज़ किलोग्राम। किलो के लिए के यूज़ हुआ है, ग्राम्स के लिए जी। किलोग्राम। डू यू रिमेंबर किलोग्राम्स? आपने पिछले पेज पे पढ़ा था किलोग्राम्स में हम क्या देखते हैं, आपके पास डिफरेंट वेट्स थे, उनको कंसिडर किया था कि वो 1 kg के। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये एक वेट है, ये 1 kg का है। अब इसको इन पोटैटोज़ के साथ जब आप तराजू पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वेट इनका कर रहे हैं, तो 1 kg एक साइड पे रख दिया और पोटैटोज़ एक साइड पे रख दिया। पुराने ज़माने में ऐसे वेट मेजर होता था। आजकल डिजिटल मशीन्स आ गई जिसमें वेट रखते हैं जैसा, तो अब डिजिटल की वजह से आप लोग जस्ट वेट ऊपर रखेंगे और उसके आ जाएगा उसका वेट की जितना भी है। अब ये 4 पोटैटोज़ हैं और ये 1 kg वेट के बराबर है, ठीक है। दोबारा देख लें कि अब एक वेट रखा है 1 kg का एक साइड पे और दूसरी साइड पे 4 पोटैटोज़ हैं। दीज 4 पोटैटोज़ आर एज हैवी एज दिस 1 kg वेट, ठीक है। ये 4 पोटैटोज़ इतने ही 1 kg के बराबर है, मतलब हम कह सकते हैं ये 1 kg पोटैटोज़ है, राइट। अब टर्न बैक टू पेज 116। आपने 116 पेज पे क्या पढ़ा था कि किलो का क्या मतलब है 1000, ठीक है। हमने पढ़ा था 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात रिपीट हो रही है। 1 किलोमीटर इस तरह फुल फॉर्म में लिखा हो या 1 km लिखा हो तो बात एक ही है। इट इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स और 1000 m, ठीक है। अब इसी तरह किलोग्राम की बारी आ जाती है, ठीक है। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 kg, ठीक है, ठीक है। किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस के लिए मेजर हो रहा है। अब जब डिस्टेंस किसी भी चीज़ का फासला आप मेजर करते हो तो उसमें किलोमीटर बताया जाता है और मीटर्स बताया जाता है। अब यहाँ पे किलोग्राम की बारी है। किलोग्राम में क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि किलोग्राम में वेट के बारे में बताया जाता है और किलोमीटर्स में डिस्टेंस फासले के बारे में। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल से आपके घर का फासला, ठीक है, आपके घर से आपके सदर का फासला, ठीक है, आपके घर से मार्केट का फासला, तो ये किलोमीटर्स और मीटर्स में होता है। कम फासला मीटर्स में होता है, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की लेंथ वगैरह, और उससे भी छोटा हो तो वो सेंटीमीटर्स में होता है। अब यहाँ पे ज़्यादा जब फासला हो तो वो डिस्टेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके मार्केट तक, आपके स्कूल से लेके या आपके घर से लेके स्कूल तक, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है। इससे भी ज़्यादा सिटी से सिटी भी हो सकता है, एक सिटी से दूसरी सिटी तक। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से कराची तक का रास्ता, तो ये किलोमीटर्स में मेजर होता है। अब किलोग्राम्स जो है वो वेट है, वज़न के लिए आप यूज़ करते हैं। इसी तरह सेम आप ये बात याद रखिएगा कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। 1000 ग्राम जब मिलते हैं तो 1 किलोग्राम बनता है, ठीक है। 1000 ग्राम्स को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 1000 g, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं 1 ग्राम इज़ मच लाइटर वेट दैन 1 kg। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1 ग्राम अगर करेंगे तो वो तो बहुत ही छोटा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। वी यूज़ ग्राम्स टू मेजर द स्मॉल थिंग्स, ठीक है। स्मॉल थिंग्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। नाउ अब देख लें छोटी चीज़ों के लिए। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ये 2 बच्चे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे बुक, डम्बल, वेट्स, बॉल, कैंडी, बुक, डस्टर, कोन, इंक, ब्लॉक, बिस्किट, मोबाइल, कलर्स, पेंसिल्स, रेजर्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। वो उनको कह रहे हैं अपने हाथ में चीज़ पकड़ें और उसका वेट देखें। फॉर एग्जांपल मैंने हाथ में ये पेंसिल पकड़ी है, तो इसका क्या वेट होगा, ठीक है। कोई तो वेट होगा ना इसका, बिना वेट के कोई चीज़ नहीं होती। जो चीज़ सॉलिड है उसका वेट ज़रूर होता है, ठीक है। इसी तरह ये देख लें, ये रेज़र फॉर एग्जांपल, इसका भी वेट है। आप इसको हाथ में फील करें कि इसका वज़न है, ठीक है। इसी तरह आप ज्योमेट्री बॉक्स उठा के देख सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी बुक उठा के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बुक ले लेते हैं, नोटबुक, तो देखें इसका भी वज़न होगा,
ठीक है, ये नोटबुक है तो इसका भी कोई ना कोई वेट होगा। ठीक है, आपने भी इसी तरह घर में कुछ चीज़ें सामने रखनी है और उनको फील करना है कि किसका वेट हैवी है और किसका लाइट। ठीक है, उनको कंपेयर करना है। नेक्स्ट पेज 119 पे आ जाए। हाउ हैवी, फाइंड द वेट्स ऑफ ईच टॉय ऑन द स्केल्स, राइट इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड। ठीक है, अब एक आपके लिए सॉल्व हुआ हुआ है, बल्कि 2 सॉल्व हुए हैं, तो आपने बताना है कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले आप ये देख लें कि 1 किलोग्राम को इन्होंने क्या बनाया है कि अब 1 का जो हाफ होता है उसको ऐसे लिखेंगे ½ kg और ½ kg, तो ये मिला के क्या बन जाता है 1 किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह 4 टाइम्स 1/4 आप करेंगे चौथा हिस्सा। ठीक है, 1/4 और 1/4 अगर मिलाएंगे तो आपके पास हाफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई, मतलब चौथा और चौथा हाफ आपके गिलास कहलाएगा, तो हाफ और हाफ आपका फुल हो जाएगा। अब देखें इसमें इन्होंने क्या एग्जांपल दिए। 1 किलोग्राम, 1 किलो और किलोग्राम बैलेंसेस 4 क्वार्टर किलोस, मतलब 4 क्वार्टर किलोस के ये दोनों मिला के हाफ बनेंगे और ये दोनों मिला के हाफ बनेंगे, राइट। ठीक है, अब हाफ और हाफ आप जब प्लस करते हैं तो ये 1 kg बन जाता है। समझ आ गई आपको। इसी तरह यहाँ पे अब 2 kgs पूरे हैं और ये 1/4 है, तो ये दो मिला के आपके हाफ हो जाएगा, तो 2 kg एंड ½ किलोस, 2.5 किलोस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 किलो, मतलब 2.5, जैसे आप कहते हैं 2.5 किलो आलू दे दें। ठीक है, इस तरह से मैयर होगा। अब सी पार्ट में क्या है, 3 kgs मिक्स, आप ऑलरेडी आपको गिवन है वो डायरेक्ट 1 3 kgs हो गए और ये हाफ 3.5 हो गए। ठीक है, 3, अब 3 kgs को हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख लें, मैंने ऊपर आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। आपने इस 1/2 और 1/4 का प्लस करके आपने देख लेना है। मैं इस तरह भी आपको समझा देती हूँ और दूसरी तरह भी, 1/2 प्लस 1/4। नीचे वाली जो आपकी फ्रैक्शंस हैं आपने इनको कॉमन कर लेना है। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 कितने जार 4 होता है, तो 2 जार 4 होता है। हमने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया और ऊपर वाली फ्रैक्शन में भी 2 मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि हम इसको बड़ा बना रहे हैं ना, इसको इसके इक्वल करना है। तो 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, वो वाली फ्रैक्शन एज इट इज़ नीचे आ गई 1/4। अब 4 और 4 कॉमन हुआ, 2 + 1 3, 3/4। सो दिस वेट इज़ 3 kg, 3/4 किलोज। ठीक है, 3/4 किलोज वेट। नेक्स्ट में 2 × 4 kgs और ये हाफ 1 हो गया। ठीक है, 5 kgs। ठीक है, 5 एंड 5 1/4 किलोज, टोटल कितने हो गए 5 1/4 किलोज। इसमें 1 ये फुल है और ये हाफ 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गए और 2 1/4 किलोज, राइट। ठीक है, आपको ये सारे पार्ट समझ आ गए। ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, आप मुझसे डिटेल में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज 120 in our next video. Till then, Allah Hafiz.